इस बात को प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर पिता ने राजा दाऊद को उसके उस पाप के लिए, उस गुनाह के लिए जो कि उसने बैतशेबा के साथ गलत करके और उसके पति उरिय्याह को मार के किया था, परमेश्वर पिता उसको ताड़ना दे रहे हैं। और इसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। यदि हम निकालें दूसरा शमूएल 12:11, दूसरा शमूएल 12:11, यहोवा यो कहता है, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। धन्यवाद। यहोवा यो कहता है, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। और यह भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है, क्योंकि अबशालोम दाऊद के घर का ही है, उसी का बेटा है। और नबी होशे यहोवा की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि आप होशे 6:1 पढ़ें, होशे 6:1, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हम यहोवा परमेश्वर पिता के कई नामों से बहुत ज्यादा परिचित हैं, जैसे कि अभी हमने गीत भी गाया, यहोवा राफा, यहोवा चंगा करने वाले हैं, यहोवा निस्सी, यहोवा विजय देने वाले हैं, यहोवा शालोम, यहोवा शांति देने वाले हैं। वैसे ही एक और नाम परमेश्वर पिता का है, और वह है यहोवा मक्केर, अर्थात मैं यहोवा दंड देने वाला परमेश्वर हूँ। यह इसके 7 और उसके 9वें पद को आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहोवा यह इसके और उसका 7 उसके 9 आप नोट कर सकते हैं और उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें लिखा है, मैं यहोवा दंड देने वाला परमेश्वर हूँ। किंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो जिससे प्रेम करते हैं उसको ताड़ना देते हैं। परमेश्वर पिता उसी को ताड़ना देते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं। और अय्यूब इसकी बहुत अच्छी गवाही देते हुए कहते हैं, अय्यूब 5:17-18, अय्यूब 5:17-18, अय्यूब वचन से जाके जस्ट पहले, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए उस सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुझ न जान, क्योंकि वही घायल करता, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। बुद्धिमान राजा सुलेमान के द्वारा परमेश्वर पिता ने एक महत्वपूर्ण बात कही। इसी बात को आप पढ़ सकते हैं नीतिवचन 3:11-12 में, नीतिवचन 3:11-12, नीतिवचन 3रा अध्याय। मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। और इसी बात को आप इब्रानियों में भी पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 12:5-6, और इसी बात को हमारे पवित्र धर्मशास्त्र की अंतिम पुस्तक अर्थात प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और उसके 19वें पद में भी आप इस बात को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर पिता ने दाऊद को छोड़ नहीं दिया, परंतु परमेश्वर पिता दाऊद को गहरे पश्चाताप की स्थिति में ले जाते हैं। और इसके पहले के अध्यायों में आप पढ़ेंगे कि अबशालोम ने अपने भाई अम्नोन को मार दिया और दूसरे देश में भाग गया। और वृतांत को पढ़ने से हमको पता चलेगा कि अबशालोम ने कभी भी अपने द्वारा किए गए गुनाह के लिए पश्चाताप नहीं किया, वो कभी भी रिपेंट नहीं किया। और कुछ समय के बाद राजा दाऊद अबशालोम को वापस यरूशलेम बुला लेते हैं, यद्यपि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो कभी पश्चाताप नहीं किया। हम सब इस बात को भी ध्यान में रखें जब हम आगे जा रहे हैं
कि राजा दाऊद अनेक कमजोरियों के बावजूद अभी भी इस्राएलियों का राजा है। उसका अभिषेक परमेश्वर पिता के द्वारा किया गया है। परमेश्वर पिता ने कभी भी नहीं कहा कि मैं दाऊद को राजा बनाकर पछताता हूं, जैसा कि शाऊल के विषय में कहा था। वह परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है। किंतु अबशालोम अब राजा दाऊद के स्थान पर राजा बनना चाहता है। इसका मतलब यह है कि अबशालोम को अपने आप को राजा बनाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक को किसी न किसी रीति से खसकाना पड़ेगा, निकाल बाहर करना पड़ेगा। और हम 15वें अध्याय में उसी बात को पढ़ते हैं कि वो क्या करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 कैरेक्टर्स दिए गए हैं और उन्हीं के ऊपर मैं थोड़ी देर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला अबशालोम है, अबशालोम है पहला, जो कि धोखा देने वाला है, ही इज अ डिसीवर। दूसरा अहीतोपेल है, अहीतोपेल के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। अहीतोपेल है जो कि डिजर्टर है, जो कि बीच में उसको छोड़कर चला जाता है। और तीसरा एक इतै है, इतै नाम का व्यक्ति है जो कि विश्वास योग्य सेवक है। ही इज अ फेथफुल सर्वेंट टू हिज मास्टर, वो एक विश्वास योग्य सर्वेंट है। सो दूसरा शमूएल और उसका 15वां अध्याय और उसके 6वें पद से हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा शमूएल और उसका 15वां अध्याय और उसका 6वां पद और उसके निचले हिस्से में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक वर्णन है। 6वां पद पढ़ दीजिए। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया, इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। और अंग्रेजी में लिखा है, सो एब्शालोम stole the hearts of the men of Israel. स्टील का पास्ट टेंस, स्टील मतलब चुराना, चुरा लिया, चोरी। चोरी क्या है? जो चीज मेरी नहीं है, यदि मैं उसको ले लेता हूं जब आप नहीं रहते हैं, तो वो क्या हो गई? चोरी हो गई। परमेश्वर पिता ने तो इस्राएलियों को दाऊद के लोग होने के लिए दे दिया था। इसको मैं चाहता हूं कि हम समझ जाएं। परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को दाऊद के लोग होने के लिए दे दिया था, लेकिन अबशालोम ने इस्राएलियों के लॉयल्टी को, उनकी वफादारी को चुरा लिया। इसको और अच्छे से समझने के लिए, ये चर्च चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। और आज आप देखेंगे कि आसपास कितने सारे चर्चेस हो गए हैं, किंतु कई ऐसे व्यक्ति आए अबशालोम के समान, जो यहाँ के मेंबर्स को चुरा के ले गए। मेरी कितने लोगों से मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि पास्टर साहब, बिशप साहब, हम तो पहले इसी चर्च के मेंबर थे, हम इसी चर्च, हमारे माता पिता भी इसी चर्च के मेंबर थे। फिर कोई व्यक्ति, कोई अबशालोम आया और चुरा के। ध्यान रखिए, आज बहुत से अबशालोम घूम रहे हैं जो धोखा देकर मन को हर लेते हैं। शॉर्ट में, संक्षिप्त में 10वीं आज्ञा क्या है? चोरी न तू लालच ना करना, तू किसी का लालच ना करना किसी। तो मैं सोचता हूं कि ये कैसा उस आज्ञा का प्रचार करते होंगे जो स्वयं लालच करके, दूसरे की भेड़ों का लालच करके उनको चुरा लेते हैं। एक चर्च से 2 को हर लिए, दूसरे चर्च से 2 को हर लिए, तीसरे चर्च से 2 को हर लिए,
और उनको अपने माता मंडली से दूर कर दिए, और इतनी दूर कर दिए कि अब वो चाह के भी वापस नहीं आ पा रहे। ये एक बंधन है, मैं इसको एक बंधन के रूप में देखता हूं, और इस बंधन से उनको छुटकारा चाहिए, और इस छुटकारे के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। और बंधन टूट रहे हैं, और मैं परमेश्वर पिता का आप सबों के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया के साथ बने हुए हैं, यहां भीतर पाए जा रहे हैं। अबशालोम ने धोखा दिया और उनको अपनी तरफ कर लिया। किस प्रकार से? पहला पद पढ़ते हैं। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। इसके बाद का मतलब है, जब अबशालोम को बिना मांगे क्षमा मिल गई, उसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। एक टीकाकार कहते हैं कि ये उस समय पहला अवसर था जब यरूशलेम में किसी ने रथ को देखा, या देखा नहीं, रथ उस जगह पर यरूशलेम में लाया गया और कोई उस पर बैठा। इसके बाद कई बार आए होंगे रथ, लेकिन ये पहला अवसर था जब यरूशलेम की सड़कों पर रथ इंट्रोड्यूस करवाया गया। जनरली रथ उस समय इजरायलियों के शत्रुओं के पास हुआ करते थे, इसलिए राजा दाऊद कहते हैं, हम काले भजन संहिता 20:7-8, भजन संहिता 20। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, वो लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पिता पर है, यहोवा पर है, और उसी परंपरा को, उस भरोसे को अबशालोम यहाँ पे क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। नहीं, रथ जुतवा लिए, घोड़े रख लिए, और 50 दौड़ने वाले सामने दौड़ा दिए। मैं कुछ हूं, मैं उसका स्थान ले सकता हूं जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। और 50 लोग उसके सामने दौड़ रहे हैं, कैसे भी करके उसको अपने आप को सामने लाना है, हाईलाइट करना है। उसका जो दूसरा टैक्टिक है वो दूसरे पद से हम आगे पढ़ेंगे, और आपने अभी पढ़ा है, मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा कि रोज सुबह उठकर वो फाटक के मार्ग पर खड़ा हो जाता था, और फाटक के मार्ग पर खड़ा होकर जब भी कोई मुद्दई उससे मिलने आता था, सबसे पहले अबशालोम उससे मिलता था, पूछता था, कहां से आ गए भाई? मेरा नाम अबशालोम है। लगता है आप बहुत थक गए होंगे, लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हैं, लगता है आपके पास कोई केस है। इतना प्यार से बताने से तो सामने वाला पूरा केस उसको बता देता, और जैसे ही उसको केस पता चलता था, वो कहता था कि आपका केस बिल्कुल सही है, आपका केस बिल्कुल सही है, जीत आपकी होनी चाहिए। ऐसा करके अपनी बातों से उसको लुभा लेता था। यदि पिटिशनर आए तो बोलेगा कि नहीं, आपका जो पक्ष है वो सही है। यदि रिस्पोंडेंट आएगा तो बोलेगा कि नहीं, आपका पक्ष सही है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पास्टर साहब कैसे वकील वाली भाषा बोलने लगे। अभी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से 29 बार जो केस चल रहा था चर्च का, हमारे फेवर में डिस्पोज हुआ, तो उसी को बार बार पढ़ के फ्रंट पेज मैं भी सीख गया, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आप सब की प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु अनुग्रह करता है, परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया को हमेशा जय के उत्सव में लेके चलते हैं। सो जो भी आता है, अबशालोम ये कहता है उसको खुश करने के लिए, सही बात बताने के लिए नहीं, लेकिन उसको खुश करने के लिए कि नहीं, आपका ही पक्ष बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका केस सुनने वाला कोई नहीं है।
राजा ने किसी को ठहराया नहीं है। काश मुझको बता दिए रहते, मुझको ठहरा दिए होते, मैं न्यायी होता तो बिल्कुल आपके फेवर में केस का डिसीजन दे देता। एक्चुअली वास्तव में कुछ समय तक के लिए राजा दाऊद को जैसा कार्य उसको करना चाहिए था वैसा वो नहीं कर रहा है। इससे पहले वो न्याय के लिए बैठा करता था, तभी तो नातान ने भी उसके पास आया और बताया उरिया के बारे में, बत्शेबा के बारे में। इससे पहले आप पढ़ेंगे वो तको नगर की एक बुद्धिमान स्त्री उसके पास गई जिसको योआब ने भेजा था, लेकिन इस समय वो वहां पर नहीं बैठ पा रहा है और उसी का फायदा अबशालोम उठा रहा है। हम अपने रेगुलर कार्य को कब नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हमारे वेस्ली अंकल के लिए, हमारे डेनियल अंकल के लिए, हमारे भाई प्रकाश दीप्ति के लिए, भाई संजू के लिए, जो कि हमेशा हम सबों को गीत की पुस्तक में से गीत गाने में अगुवाई करते हैं। लेकिन कभी वो क्यों नहीं गा पाते हैं? आज वेस्ली अंकल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भजन संहिता और उसका पहला भाग, भजन संहिता के 5 भाग है, 1 से 41, 42 से 72, 73 से 89 और 90 से 106 और 107 से 150। सो जो पहला भाग है उसमें ज्यादातर उसी समय के भजनकार का जो अनुभव है अबशालोम के समय के साथ का उसका वर्णन है। और उसके 35 से लेकर 41 में हम इस बात को गहराई से देख सकते हैं और उस भजन को देखने से उसकी एज के बारे में हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं। भजन संहिता 37-25, भजन संहिता 37-25। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता हूं। इसका मतलब यह है कि इस समय ये बुढ़ापे की अवस्था में, राजा दाऊद बुढ़ापे की अवस्था में, और आप सब वृतांत को पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं कि राजा दाऊद की मृत्यु 70 साल में हुई। 30 साल में राजा बना, 40 साल तक राज करता रहा और इस प्रकार से हम उसको पता लगाते 70 साल। सो ये जो समय है ये 60 से लेकर ये 70 तक का समय है और हो सकता है इस समय वो कुछ बीमारी से ग्रसित था। भजन संहिता 41 उसमें और ज्यादा क्लियर है। भजन संहिता 41 तीसरा पद, जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभाल लेगा। ये उसका भरोसा है। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। और जो लोग विशेष रूप से अबशालोम वो किस प्रकार से उसके बारे में लिखता है। और जब वो 6वां और 7वां और जब वो जी जब वो मुझसे मिलने को आता है, जब वो मुझसे मिलने को आता है तब वो व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है, बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। जी जी और आगे वे कहते हैं इससे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब तो ये पड़ा है तो कुछ कभी कुछ नहीं। वे आते हैं उसके पास व्यर्थ की बातें करते हैं, उसको देखने आ रहे हैं बोल के आते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं और बाहर जाके क्या बोलते हैं, हाँ मुश्किल है, आप नहीं बच पाए, हो गया उसका। ये समय वो परेशानी से होकर यद्यपि जा रहा है, लेकिन ये समय अबशालोम वो लोगों को पूरी रीति से भ्रमित करने में लगा है। और आप आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से वो मैं आपका काम, मैं न्यायी होता तो, न्याय का काम कौन कर रहा है? राजा करता है। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। उस समय 1 मैन सुप्रीम कोर्ट आज की भाषा में राजा हुआ करता था और अभी वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या बोल, अगर मैं न्यायी होता तो मतलब यदि मैं राजा होता मैं आपका काम कर लेता।
और इसलिए राजा बनने की तीव्र लालसा में वो अपना नेक्स्ट उसका जो स्टेप है वो क्या कहता है कि बापू राजा दाऊद से मुझे हेब्रोन जाने दीजिए, मैं वहां जाकर बलिदान करना चाहता हूं। और उसके लिए वो कितना उसके लिए जो बात कहता है उसके लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग उसको देखें। वो कह रहा है कि एक मन्नत मैंने यहोवा से मानी है, तेरा दास जो आराम के गशूर में रहता था वह यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले आए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। परमेश्वर पिता, यदि आप मुझको वो चीज दे देते हैं तभी मैं आपकी आराधना करूंगा। दूसरे और सरल शब्दों में, क्या एक व्यक्ति जो परमेश्वर पिता से प्रेम करता है वो इस प्रकार की मन्नत मानेगा? नहीं मानेगा। और ऐसा लिखा है कि ये पहली और आखिरी बार है जबकि अबशालोम के मुख से यहोवा का नाम निकल रहा है, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए। और इसी को ब्लास्फेमी कहते हैं, इसी को बाइबल कहती है ईश निंदा, या तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो आगे जाता है और उसके बाद वहां पर वो कई लोगों को बुलवा लेता है। और इसके बाद हम इसमें 12वें पद में हम देखते हैं वहां पे दूसरा कैरेक्टर अहीतोपेल अबशालोम के बुलावे पर गीलो से हेब्रोन को जाता है। और अहीतोपेल, आप वचन का अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि अहीतोपेल बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, एक उत्तम सलाहकार था। शास्त्र की बातें उसको बहुत अच्छे से मालूम थी और बिल्कुल सही और सटीक सलाह दिया करता था। राजा दाऊद के इनर सर्किल का मेंबर था और राजा दाऊद उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था, विश्वास पात्र सेवक था। 16:23, दूसरा शमूएल 16 और उसके 23वां पद। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। धन्यवाद। उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था वो ऐसी होती थी मानो कोई परमेश्वर पिता से बात कर रहा है। परमेश्वर पिता का वचन वो जो बोल दिया तो परमेश्वर पिता का वचन हो गया। इतना इन्फ्लुएंस उसका था वहां पर, और जिसको ये भी उस बहकावे में आ जाता है। और ये गीलो से कहां पर आ जाता है? हेब्रोन में। एक्चुअली इस समय अहीतोपेल यरूशलेम में नहीं है, वो गीलो में है। और आप जानते हैं कि वो गीलो क्यों चला गया? एलियाम नाम का बेटा था अहीतोपेल का, और एलियाम की बेटी थी बैतशेबा। सो बैतशेबा क्या हो गई? अहीतोपेल की पोती। बैतशेबा का दादा था अहीतोपेल। और जब उसको पता चला कि नहीं ये सब हो रहा है, ये सब दाऊद ने क्या किया है, तो दाऊद का कॉन्फिडेंस वो खो दिया। दाऊद ने अहीतोपेल का कॉन्फिडेंस बल्कि खो दिया और वो वापस चला गया। और वापस जाके अबशालोम को मालूम है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अहीतोपेल इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, वो एक लीडर रहा है एक समय में और अभी गीलो में है, उसको अपने साइड कर लेता हूं। और उसको जब अपने साइड कर लिया तो यहाँ पे लिखा है राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा। जो लोग लीडरशिप में हैं, जो लोग, यदि आप टीचर हैं, यदि आप लीडर हैं, यदि आप मेंटर हैं, यदि आप एक अच्छे पद पर हैं, यदि आप कलीसिया में एक अच्छे पद पर हैं, तो आपका जो निर्णय है वो कई लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए मैं खैर उसको नहीं बोलूंगा बार बार कि हमको अपने को इस प्रकार से उदाहरण के रूप में रखना है कि लोग उसका सही अच्छा अनुसरण करें। यदि हम दोनों पासवान कहीं जाके कुछ गलत कर रहे हैं पीछे साइड, अच्छा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बोलेंगे? हाँ, हमारे पास तो लोग भी तो करते हैं।
यहाँ पे अहीतोपेल को जो बुला लिया, अहीतोपेल के तो उससे एप्लीकेशन हमारे लिए ये है कि हम नई जनरेशन के लिए कैसा उदाहरण रखते हैं। और तीसरी और अंतिम बात जिसके साथ मैं समाप्त करूंगा, फिर बाद में आप और मैं और आगे जा सकते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है वो मैंने लिया है 15वां अध्याय का 19वां पद। तब राजा ने गति इतय से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? हमारे संग तू क्यों चलता है? लौट कर राजा के पास रह, तू जाकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, तू अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। इसलिए अपने स्थान को लौट जा। लेकिन जो इतय है, आप वचन में आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो कहता है कि नहीं, मेरा राजा जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, मेरा राजा जहां टिकेगा मैं वहीं टिकूंगा। आज दाऊद के पास घर नहीं है, आज दाऊद के पास ताज नहीं है, आज दाऊद के पास सेना नहीं है, आज दाऊद के पास राजमहल नहीं है, आज दाऊद के पीछे उसके शत्रु हाथ धोकर पड़े हैं, आज दाऊद मारा मारा फिर रहा है। बावजूद इसके इतय कहता है कि नहीं, जहां मेरा राजा जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और हम भले बिलेटेड, लेकिन हमारे कलीसिया के सब माता बहनों को, हम दोनों पासवानों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। और इसके साथ ही मैं जब पोस्ट को देख रहा था तो उसमें रूथ का नाम भी था, इनको रूथ के समान होना है। और उसने क्या बोला था अपनी सास से, जहां आप जाएंगे मैं वहीं पे जाऊंगी, जहां आप टिकेंगी मैं वहीं पे टिकूंगी, जहां पर आप रहेंगी मैं वहीं पर रहूंगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वही कमिटमेंट, वही समर्पण परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया से मांगते हैं। चाहते हैं कि हम भी इतय के समान विश्वास योग्य सेवक और सेविका के रूप में बने रहें। और इस समय में बहुत ही संक्षिप्त में 25वां पद, 31वां पद और 32वां पद, उसमें 25वें पद में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है 15 का 25, और उसमें लिखा है, राजा ने साधुक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा, यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझको लौटा ले आएगा। ये उसका भरोसा है। ऐसे समय में जबकि कई प्रकार के काले बादल उसके जीवन में छाए हुए हैं, उसका भरोसा परमेश्वर पिता पर है। और 31वें पद में वो प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। बहुत ही रोचक घटना है। यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अहीतोपेल बाद में जाकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। और तीसरी बात, ऐसे समय में भी जब वो तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में है, वो रो रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी उसका भरोसा परमेश्वर पर है, वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है। और तीसरी बात, वो परमेश्वर पिता की आराधना कर रहा है, परमेश्वर पिता की आराधना कर रहा है। 32वें पद को आप पढ़ेंगे तो उसका सार यही है। आज हो सकता है कि आप बीमारी के काले बादल से घिरे हुए हो सकता है तनाव के काले बादल से हम घिरे हो सकता है थकान के काले बादल से हम घिरे हो सकता है आर्थिक परेशानी के काले बादल से हम घिरे हो सकता है बेरोजगारी के काले बादल से हम घिरे हो सकता है कि परिवार में नशे के काले बादल से आप घिरे हो सकता है कि पारिवारिक जीवन में अशांति और तालमेल की कमी के काले बादल से आप घिरे हो सकता है कि परमेश्वर पिता के पवित्र मार्ग से भटक जाने के काले बादल से आप घिरे हो। लेकिन जैसा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरी गिड़गिड़ाहट पर ध्यान दे, इसलिए कि तू सच्चा और धर्मी है। यदि मैं पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूँ और उस परिस्थिति में भी परमेश्वर पिता की आराधना करता हूँ, परमेश्वर पिता रास्ता खोलने वाले प्रभु हैं और वो रास्ता खोलेंगे। परमेश्वर पिता हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप ताड़ना अपने लोगों को देते तो हैं, लेकिन आप कभी छोड़ते नहीं, आप कभी त्यागते नहीं। हम आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप कभी हमको धोखा नहीं दे सकते।
नहीं देते। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि जीवन की हर परिस्थिति में उसी रीति से जिस प्रकार से राजा दाऊद का भरोसा आप पर था, हमारा भरोसा आप पर रहे। आप सब धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।